हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने मेडिकल सर्जिकल 1 का सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो जिसमें ये हमारा तीसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है ये अंतिम पार्ट है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा अपन ने पहले देख चुके हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस केवल। तो अब देखते हैं 70 नंबर। 70 में कौन सा है? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया किसको बोलेंगे? एनेस्थीसिया एक प्रकार की ड्रग, सर्जरी से पूर्व कर जाने वाली ड्रग होती है जिसको लॉस ऑफ सेंसेशन वाली स्थिति में एनेस्थीसिया कहलाता है। एनेस्थीसिया जो होता है इसका मतलब होता है लॉस ऑफ सेंस को ही लॉस कर देता है, उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं ना। और ऐसी दवाई को एनेस्थेटिक एजेंट बोलते हैं। जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं उनको एनेस्थेटिक ड्रग बोलते हैं। हमने अभी पीछे देखा था, पिछले पार्ट में देखा था, हमने क्या देखा था कि एनाल्जेसिक कौन सी होती है? लिग्नोकेन या फिर लिग्नोकेन। 71 क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के भी टाइप होते हैं जिसमें लोकल, जनरल और स्पेसिफिक होती है या स्पाइनल। जिसमें क्या कौन सा, ये लोकल एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लोकल एनेस्थीसिया कौन सा होती है? वो पार्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट में, जैसे हाथ में करना हो तो हाथ, कोई भी सर्जरी करनी हो, वुंड क्लीन करना हो या फिर जो भी प्रोसीजर करना हो जहाँ से सुन्न करना हो पार्ट, जिस पार्ट को, वहाँ के लिए स्पेसिफिक होता है, ये लोकल एनेस्थीसिया होता है। और जनरल एनेस्थीसिया का होता है वो पूरी बॉडी के लिए ही सुन्न करता है। जब कोई रोगी को संपूर्ण शरीर का संवेदनहीन करना होगा तो बेहोश किया जाता है, इसे जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। ये कौन सा एनेस्थीसिया? जनरल एनेस्थीसिया में संपूर्ण पूरा उसको, पेशेंट को बेहोश किया जाता है। पहले आता था एक ईथर सूंघाने से पेशेंट बेहोश हो जाते थे। दूसरा स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया अब मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली आजकल की एनेस्थीसिया है, जिसमें क्या होता है कि जो लंबर पंचर द्वारा इसको दिया जाता है और ये डायफ्राम के निचला भाग को ये शून्य कर देता है। और इसमें क्या होता है कि ऊपर रेस्पिरेटरी और ब्रेन में एकदम सिग्नल सही सही से जाता है, तो वो फंक्शन प्रॉपर कर पाता है। पेशेंट इवन बात भी करता है सर्जरी के ड्यूरिंग में, लेकिन उसको कुछ फील नहीं होता, सेंसेशन फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पाइनल में दिया गया है और ये लंबर 3 और 4 के बीच में लंबर में दिया जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस किसको बोलते हैं? ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ये क्रॉनिक क्यों बोल रहा है? क्रॉनिक ब्रोंकाई का दीर्घकालिक, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जो काफ़ी लंबे समय तक रहता है इन्फ्लेमेशन, उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। काफ़ी लंबे समय तक, दिन अवधि तक समय खांसी, उठना तथा श्वास नली में इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने की संभावना प्रदर्शित करता है। क्या बोल रहा है कि लंबे समय तक जिसको खांसी हुआ हो और ठीक नहीं हो रहा है, श्वास नली में इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। उसके बाद आता है 75 में इम्फाइसिमा। इम्फाइसिमा किसको बोलते हैं? यह क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ है, जिसमें एल्बोलाई की असामान्य विस्तार, एबनॉर्मल डायलिटेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा एल्बोलाई होता है वो फंक्शन करता है गैस को एक्सचेंज करने में, उसमें क्या होता है, उसमें एक्सचेंज नहीं कर पाता है। अब आते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या टीबी पे। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस किसको बोलेंगे? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलेंगे जो लंग्स में हो, ट्यूबरक्लोसिस हो। ट्यूबरक्लोसिस तो ऐसा होता है पूरे बॉडी में हो सकता है, बट ये पल्मोनरी मतलब लंग्स की बात कर रहा है। क्षय रोग संक्रमक रोग है, हाँ, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है और इन्फेक्शियस भी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु नामक बैक्टीरिया द्वारा यह मुख्य रूप से व्यक्ति के फेफड़ों में प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से फेफड़ा में, लंग्स में ही प्रभावित करता है, ऐसे किसी भी पार्ट में हो सकता है जैसे आप जानते हैं। उसके बाद आता है एम्फाइमा। ये था इम्फेसिमा और ये एम्फाइमा, दोनों में। ये क्या बोल रहा है? जो प्लूरल कैविटी होता है उसमें मवाद या फिर कोई भी फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं एम्फाइमा कहते हैं। गैस्ट्राइटिस जैसे अभी पिछले सीरीज में, पिछले पार्ट में देखा था अपन ने, गैस्ट्राइटिस था एक, स्टोमेटाइटिस था। स्टोमेटाइटिस किसको बोल रहा था?
माउथ में जो इन्फ्लामेशन हो रहा था उसको स्टोमेटाइटिस बोल रहा था, और गैस्ट्राइटिस किसको बोल रहा है, जो स्टमक में इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। 79 नंबर, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस से समझ में आता है कि जो थोड़े समय के लिए अचानक उत्पन्न होता है और ख़त्म अचानक हो जाता है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, ये पेप्टिक अल्सर के कारण हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर टाइफाइड नहीं सॉरी कोई और भी कारण हो सकता है जो लंबे समय तक रहता हो। उसके बाद है पेप्टिक अल्सर। अपन पेप्टिक अल्सर भी देख लेते हैं क्या बोलता है। ग्रस नली मतलब ईसोफिगस और अमाशय, स्टमक और आंत। अंग्रत, अंग्रत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, खास करके ड्यूडेनम को, म्यूकोसा मेम्ब्रेन को क्षतिग्रस्त करके घाव बना देता है। जो म्यूकोसा है, जैसे चलते हैं स्टमक में 3 लेयर होता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्क्यूलरीज। मस्क्यूलरीज और सबसे बाहरी वाला जो आवरण होता है उसको बोलते हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरीज और सीरोसा। सीरोसा होता है तो सीरोसा तक नहीं, म्यूकोसा तक डिफेक्ट करता है, और मस्क्यूलरी तक गहरा हो सकता है। ये जो इन्फेक्शन है, घाव है, वो मस्क्यूलरीज तक गहरा हो सकता है। अपन आते हैं अपेंडिक्टाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, छोटी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर मिलता है वहाँ पे होता है अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है। उसमें क्या बोल रहा है, वन फॉर्म अपेंडिक्स के प्रदाह को अपेंडाइटिस कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन को अपेंडाइटिस कहते हैं। और अपेंडिक्स कहाँ सिचुएट रहता है, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलता है, मीटिंग पॉइंट पे, वहीं पे मिलता है अपेंडिक्स। उसके बाद बोल रहा है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किसको बोलेंगे, हेपेटाइटिस किसको बोलेंगे, लीवर में इन्फ्लेमेशन, जैसे हेपेटिक बोल होता है, हेपेटिक इसमें हिपैटिक आर्टरी होता है। हिपैटिक मतलब लीवर को हिपैटिक से, हिपैट से ही दूसरा नाम बोलते हैं हिपैटिक लीवर को। तो इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस मतलब लीवर में इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। ये जो हेपेटाइटिस होता है ये मुख द्वारा ही इंटर होता है, ओरल फेशियल मार्ग से ही इंटर होता है। और इसके 5 टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। अब आते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस किसको बोलेंगे, यकृत में एक रोग है जिसमें लीवर के अधिकांश हिपेटोसाइट नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं और उन जम जाते हैं। यकृत में ठोस, कड़ा, निर्जीव एवं कार्यहीन होता है। लीवर सिरोसिस क्या होता है, एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, लीवर जो हेपेटोसाइट जो हैं, हेपेटोसाइट क्या है, लीवर के सेल हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर क्या आ जाता है, फाइबर टिश्यू आ जाता है। फाइबर टिश्यू जो कि बहुत कठोर होता है, कठोर टिश्यू का होता है, वो हमारे लीवर में जमा हो जाता है और जो लीवर में हिपेटोसाइट है उनको नष्ट करके किस में बदल जाता है, फाइब्रस टिश्यू में। उसके कारण क्या होता है, वह बहुत टाइटनेस हो जाता है। जैसे ऐसे जो होता है लीवर वो सॉफ्ट रहता है और उसमें टाइट हो जाएगा, निर्जीव एवं कार्यहीन हो जाएगा, मतलब उसमें कोई जान नहीं रहेगा और वो फंक्शन भी नहीं कर पाएगा। कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस किसको बोलते हैं, कोली मतलब होता है पित्ताशय, ब्लेडर, गॉल ब्लेडर सॉरी। इसमें क्या बोल रहा है, कोलीलिथियासिस में क्या बोल रहा है, पित्ताशय की पथरी निर्माण होने की कोलीलिथियासिस कहलाता है। हाँ, जैसे पथरी निर्माण हो रहा है गॉल ब्लेडर में, उसको ही बोलते हैं कोलीलिथियासिस। उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, इसको डायबिटीज़ मेलाइटस किसको बोलते हैं, यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हमारे पेन क्रियाज होती हैं। पेन क्रियाज में अल्फा, बीटा और गामा सेल पाई जाती है। जो बीटा सेल होती है, बीटा सेल किसके सिक्रेशन के लिए करती है, किसके सिक्रेशन के लिए, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बैंड हो जाता है, जो सिक्रेट करने वाले होता है सेल वो बैंड हो जाता, वो ब्लॉक हो जाता है और इंसुलिन को सिक्रेट नहीं करता।
होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसको बोलेंगे? जब किडनी पूरी तरह से गुर्दा प्रत्यारोपण एक प्रकार की शल्य चिकित्सा होती है। जब किसी किडनी हमेशा के लिए सामान्य रूप से कार्य करना बंद कर देती है तो ऐसे रोगी को स्वस्थ किडनी प्रत्यारोपण की जाती है। स्वस्थ किडनी जीवित या मृत दाता से प्राप्त की जा सकती है। जो ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या कह रहा है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, जिसमें सर्जरी से उसका रिमूव करके किडनी को और वहाँ लगाया जाता है। हो सकता है कोई डोनर दे रहा हो या फिर मृत जो व्यक्ति है उनका भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद आता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में किसको बोलते हैं? यह एक लेज़र किरणों का शॉक वेव है जिसके प्रयोग से रीनल स्टोन को आघात किया जाता है, जिससे स्टोन टूटकर बिखर जाता है एवं मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। ये क्या बोल रहा है स्ट्रिप में? ये क्या बोल रहा है? ये एक रे छोड़ा जाता है जिसमें क्या होता है, जो भी रीनल में किडनी होता रीनल में स्टोन होता है उन पे डायरेक्ट पड़ता है और उनको डिस्ट्रॉय करके और उसको यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट कर देता है। क्या है सिस्टोस्कोपी किसको बोलते हैं? देखते हैं। जब पथरी यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में हो तो मूत्र मार्ग के रास्ते कैमरा या स्कूप अंदर डाला जाता है एवं स्टोन को पकड़कर बाहर निकाला जाता है। बीपीएच किसको बोलते हैं? बीपीएच किसको बोलते हैं? शॉर्ट में बीपीएच बोलते हैं, लॉन्ग में बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। यह एक रोग है जिसमें पुरुष की प्रोस्टेट ग्लैंड तो पुरुष में ही पाई जाती है। वो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसका आकार अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और ये जो होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी वो अमूमन 50+ के बाद होता है। स्ट्रोक 91। स्ट्रोक किसको बोलते हैं? स्ट्रोक किसको बोलेंगे? स्ट्रोक एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी की मस्तिष्क में होने वाली रक्त प्रवाह को अचानक रुकावट के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसमें मस्तिष्क के ऊतक नष्ट होने लगते हैं एवं मस्तिष्क की सामान्य। स्ट्रोक में क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिल पाता है और वो स्ट्रोक लाता है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो नहीं जा पाता है, उसको ही स्ट्रोक बोलते हैं ब्रेन में। बर्गस डिजीज किसको बोलते हैं? ये एक ऐसी रोग है जिसमें छोटी मध्य आकार की धमनियां में इन्फ्लेमेशन होता है होने से यहाँ लीजन या थ्रोम्बस का निर्माण होता है। उसके बाद आता है थ्रोम्बस का निर्माण होता है जिसमें प्रभावी अंग को रक्त प्रवाह की कमी से थ्रोम्बोएनाजाइटिस ओब्लिटेरांस भी कहते हैं। बर्गस डिजीज क्या है? एक वेन आर्टरी में मिडिल और छोटे छोटे में ब्लॉकेज होने की स्थिति को बर्गस डिजीज बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन फ्लेवाइटिस भी होता है और बर्गस डिजीज भी होता है। इपिलेप्सी किसको बोलेंगे? मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को असामान्य इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बार बार दौरे आते हैं। उसके बाद हेमरोइड्स मलाशय या गुद्दों में रक्त वाहिकाओं का बाहर की ओर फूलना एवं लंबाई में वृद्धि होना बवासीर कहलाती है। यह मुख्यतः कॉन्स्टिपेशन या जेनेटिक्स हो सकता है। उसके बाद लंबर पंचर किसको बोलते हैं? जब लंबर पंचर की प्रक्रिया की है जिसमें स्पाइन के लेकर एवरेंटाइन स्पेन से सुई प्रविष्ट कराई जाती है जिनमें सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड CSF निकाला जाता है। इसका उपयोग निदान हेतु
उपचारार्थ उद्देश्य हेतु। ठीक है फ्रेंड्स। एंटीपायरेटिक किसको बोलते हैं? जैसे पायरेक्सिया बोलते हैं फीवर को, तो एंटीपायरेटिक मतलब जो फीवर में काम करता हो, जैसे क्रॉसिन। उसके बाद आ गया स्ट्रींजेन। ये क्या है? स्राव विरोधी। यह एक दवाई को ऊतकों को संकुलन करती है एवं श्रावण को रोकने की मदद करती है।